स्टार्ट करें बेटा। तो कल जो हम लोग बात कर रहे थे वो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के बारे में बात कर रहे थे। और एंटिटी में हम लोगों ने समझा था दो टाइप की एंटिटी थी, एक वीक एंटिटी और एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी। सो स्ट्रॉन्ग एंटिटी वो थी जिसके पास अपना की एट्रीब्यूट होता है। की एट्रीब्यूट होने से यूनिकली किसी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और अगर इसके बाद करें हम ऐसा एट्रीब्यूट नहीं होता जो की एट्रीब्यूट की तरह रोल प्ले कर सके। यहाँ पर प्रॉब्लम हो तुरंत रिप्लाई करिएगा। मुझे लग रहा है सब कुछ सही है तो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ओके। सो की एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट और डेराइव्ड एट्रीब्यूट, ये सारा हम लोगों ने कल समझ लिया था। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ बताइए। नेक्स्ट हम लोगों ने समझा था रिलेशनशिप। तो एंटिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप होता है। और जहाँ तक बात करें तो मैंने आपको बताया था कि जनरली जो वर्ब होता है किसी भी डेटाबेस में, जब हम लोग बात कर रहे हैं डेटाबेस का करस्पॉन्डिंगली, तो जो वर्ब होता है वर्ब रोल प्ले करता है उसका। आशुतोष मुझसे क्लास के बाद बात करिएगा कॉल करके। आशुतोष, आशुतोष मिश्रा कॉल करके बात करिए ना, ठीक है। और दिलीप आप फोन कर लीजिएगा मुझे। ये दो लोग मुझे क्लास के बाद कॉल करेंगे। ओके। सो नेक्स्ट हम लोग रिलेशनशिप में समझ रहे थे एंटिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप बनता है। और वो रिलेशनशिप कई टाइप के हो सकते हैं। मतलब बाइनरी है अगर वो दो एंटिटीज़ के बीच में फॉर्म हो रहा है, टर्नरी है अगर तीन एंटिटीज़ के बीच में फॉर्म हो रहा है, और उसको एनरी बोलते हैं जब वो मतलब एन नंबर ऑफ जो एंटिटीज इन्वॉल्व हो रही है उसमें एन हो रही है। मतलब ऐसा कोई सेट नहीं है कि जो रिलेशनशिप हो केवल बाइनरी होगा या टर्नरी होगा। इसी एन एरे को जो मतलब दो या दो से ज़्यादा कह सकते हैं हम लोग, तीन चार पाँच अगर एंटिटीज़ किसी रिलेशनशिप के साथ इन्वॉल्व होती है तो हम लोग कहते हैं कि साहब यहाँ पर आपका हायर डिग्री का रिलेशनशिप है। तो हायर डिग्री रिलेशनशिप मतलब वही होगा कि जब आपका दो से ज़्यादा एंटिटीज़ उसमें इन्वॉल्व है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने कल समझी थी, ठीक है। और लास्ट में जाते जाते हम लोगों ने कार्डिनलिटी के ऊपर बात की थी कि वहाँ पर डिफरेंट चार तरीके की कार्डिनलिटी हो सकती है। मतलब किसी रिलेशनशिप में चार तरीके की कार्डिनलिटी हो सकती है। तो वो कौन कौन सी थी? 1:1, 1:n, n:1 और n:n। ये चार तरीके की कार्डिनलिटी हम लोगों ने कल देखी थी, ठीक। तो इसके कुछ एग्जाम्पल देखे थे, ओके। तो ऐसे में जनरली आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर एक सुपरवाइज़र है और वो एम्प्लॉयज़ को सुपरवाइज कर रहा है तो जो कार्डिनलिटी रेशियो होगा प्लीज़ वो ज़रा कमेंट करके बताएं क्या होगा। आई एम रिपीटिंग, इफ देयर इज अ सुपरवाइजर हु इज सुपरवाइजिंग और सुपरवाइजेज एम्प्लॉयज़, तो ये रिलेशनशिप अगर हमारे पास बन रहा है तो वहाँ पर किस टाइप की कार्डिनलिटी होगी। मेगा धूपर का रिप्लाई आया है, अदिति का, जयेश का, बरजा का, ओके। 1:1 कैसे होगी? मनीष, ऐमान, मयंक, 1:many, ओके। बाकी लोग भी रिप्लाई कर सकते हैं ना, सब पढ़ रहे हैं, सब लोग रिप्लाई कर रहे हैं, थोड़ा पता चलता रहता है कौन कौन एक्टिव है, ठीक। तो 1:many क्यों होगी भाई? क्योंकि एक सुपरवाइजर जो होता है वो क्या करता है, बहुत सारे लोगों को सुपरवाइज करता है, दैट्स व्हाई 1:many काइंड ऑफ वो है। अच्छा, जरा एक और बात बताइए, स्टूडेंट और टीचर के बीच में अगर रिलेशनशिप हम लोग इस्टेब्लिश कर रहे हैं, दैट स्टूडेंट इज टॉट बाई टीचर, तो टॉट बाई जो लिखा हुआ है तो उसके दोनों साइड पे किस तरह की कार्डिनलिटी होगी, प्लीज बताइए। आई एम आस्किंग, स्टूडेंट एंड टीचर के बीच में अगर कार्डिनलिटी डिफाइन करना हो तो किस तरह की होगी? मैनी टू वन, मैनी टू वन। देखो सब यही गड़बड़ कर रहे हो, तुम लोग एक ही टीचर से पढ़ते हो। हर्ष दुबे कैसे 1:many किस बात का रिप्लाई दिया भाई? मैनी टू मैनी है, आप बात आपको पकड़ में आ गई कि बहुत सारे बच्चे बहुत सारे टीचर से पढ़ते हैं। सो जब भी हम ये ईआर डायग्राम बनाए तो हमें वहाँ पर ये चीज़ स्पेशली मेंशन करनी चाहिए कि कार्डिनलिटी रेशियो क्या है उसका, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब भी आप टेबल आगे क्रिएट करते हो तो इस कार्डिनलिटी रेशियो से आपको ये डिफाइन होता है कि कौन किसकी फॉरेन की बनेगा। फॉरेन की का कंसेप्ट मैं अभी आपको समझाता हूँ, ठीक। सो नेक्स्ट हम लोगों ने 1:1 पढ़ लिया, 1:many पढ़ लिया, मैनी टू वन पढ़ लिया। और ये इसके एक और तरीका है शो करने का मैपिंग कार्डिनलिटी को। तो आप इस तरीके से इसको देख के जल्दी समझ सकते हैं। थोड़ा मैं जूम करूँ शायद,
तो आप लोग को और क्लियर हो। ठीक, अच्छा, अब रिलेशनशिप के कंटेक्स्ट में एक बात आती है पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट। इस बात को जरा समझने की कोशिश करिएगा, मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। एक होता है टोटल पार्टिसिपेशन और एक होता है पार्शियल पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन और पार्शियल पार्टिसिपेशन समझा रहा हूँ मैं आपको, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। और टोटल पार्टिसिपेशन को, बट सर क्लास में तो 1 टीचर होते हैं। हाँ, क्लास में 1 टीचर होते हैं, लेकिन जैसे कहें ना सब्जेक्ट्स तो कई सारे होते हैं, तो बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो बहुत सारे टीचर से पढ़ते हैं अगर हम किसी कोर्स में इन्वॉल्व हैं। ठीक, स्पेसिफिक एक सब्जेक्ट की बात करें तो देखो ये डिपेंड करता है कि तुम्हारा सॉफ्टवेयर, अगर तुम स्पेसिफिक एक सब्जेक्ट के लिए बना रहे हो, बट हम लोग क्या बात करते हैं जनरली कि बहुत सारे बच्चे बहुत सारे टीचर से पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक होता है टोटल पार्टिसिपेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत बार आप लोगों से पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल एंड पार्शियल पार्टिसिपेशन। ठीक, सो टोटल पार्टिसिपेशन का ये मतलब है कि जब कोई मान लो तुम्हारा एंटिटी जो इन्वॉल्व हो रही है, ध्यान से समझिएगा, उसके जितने भी एंटिटी के मेंबर हैं वो सारे के सारे अगर रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं टोटल पार्टिसिपेशन। और पार्शियल पार्टिसिपेशन का क्या मतलब है कि अगर सारी जितनी भी एंटिटीज हैं वो इन्वॉल्व नहीं है तो उसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल पार्टिसिपेशन। अभी आपको बात समझ में आ जाएगी। मतलब ये जैसे तुम्हारा एक रिलेशन है, ठीक है, और ये क्या है स्टूडेंट, और ये मान लो है टीचर। ठीक, अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे होंगे और यहाँ पर मान लो टीचर। तो एक तो पहली बात समझिए कि जब भी जिस भी एंटिटी का हम टोटल पार्टिसिपेशन शो करते हैं उसको हम ये डबल लाइन से डिपिक्ट करते हैं। ठीक है, आई थिंक जूम है, और जूम कर दें। ठीक, अभी जितना बता रहा हूँ उतना आप समझने की कोशिश करिए। पार्शियल पार्टिसिपेशन को किससे शो करते हैं, सिंगल लाइन से। बट अगर इस एंटिटी के सारे लोग इन्वॉल्व हैं इस रिलेशनशिप में तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल पार्टिसिपेशन। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ, देखिएगा। जैसे मान लो ये देखो, ये ऑफिसर है और ये पेमेंट है। ठीक, ध्यान से समझना। ठीक, ये ऑफिसर है और ये पेमेंट है और ये लोन पेमेंट है। ठीक, तो किसी लोन के लिए मेरी बात को ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करिए। सर एट अ टाइम 1 ही टीचर से इंटरेक्ट करेगा ना? हाँ, एट अ टाइम 1 टीचर से ही इंटरेक्ट करेगा। बट अगर हम लोग ये कहें कि जो जैसे जो रिलेशनशिप बनाया वो क्या बनाया, वो ये बनाया कि स्टूडेंट जो है वो टीचर से पढ़ता है। तो अगर तुम खुद सोचो तो वहाँ पर बात क्या होगी कि एक स्टूडेंट जो है या बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे टीचर से पढ़ते हैं। हम एक ब्रॉड वे में बात कर रहे हैं क्या कि बहुत सारे जो टीचर हैं वो, सॉरी, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत सारे टीचर से पढ़ते हैं। तो ऑब्वियसली मैनी टू वन काइंड ऑफ रिलेशनशिप होगा। ये नहीं है ना कि एक मोमेंट पे हम बात कर रहे हैं। इसको इस तरह से और अच्छे समझ सकते हो कि जब तुम्हारे टीचर की टेबल बनती है तो वहाँ पर कई सारे टीचर हैं, उनमें से कोई सा भी टीचर आके हमें पढ़ाता है, इसलिए मैनी टू मैनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप। ठीक, ओके, तो यहाँ पर देखिए बात समझिएगा, ये क्या है, ये जो पर्टिकुलर आपको दिख रहा है इसमें तो आप टोटल पार्टिसिपेशन किस साइड है जल्दी से बताओ, पेमेंट की साइड टोटल पार्टिसिपेशन है। मेरी इस बात को बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करना। जैसे मान लो कोई लोन लिया गया है तो ये बताया गया है कि भाई साहब ये मान लो 10 ऑफिसर हैं उस बैंक में, तो उस लोन के लिए ये बताया गया कि इस वाले ऑफिसर ने, ध्यान से सुनना, इस वाले ऑफिसर ने जो कोई लोन सेंक्शन किया था उसके लिए ये पेमेंट की गई है। ठीक, तो जितनी भी पेमेंट की जाएगी, मान लो लोन ले लिया गया और 10 लोगों ने लोन ले लिया, अब उसमें से 8 लोगों की पेमेंट आ गई, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, 8 लोगों की पेमेंट आ गई, तो वो जितनी भी पेमेंट है वो, ये एकदम बनी हुई बात है कि वो क्या होगी, वो किसी न किसी लोन से एसोसिएटेड होगी। अगर भाई अगर वहाँ पर कोई भी पेमेंट की गई है, मेरी बात सुनिए, अगर वहाँ पर कोई भी पेमेंट की गई है तो वो किसी न किसी लोन के करस्पॉन्डिंगली की गई होगी। मतलब वो किसी ना किसी लोन से जरूर एसोसिएटेड होगी ही होगी, ये एकदम पक्की बात है। तो यानी जितनी भी पेमेंट की इंफॉर्मेशन यहाँ पर होगी वो किसी ना किसी लोन के लिए होगी। ठीक, ऐसा कोई भी पेमेंट नहीं किया गया है जो किसी लोन के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो पेमेंट की गई है तो किसी न किसी लोन को चुकाने के लिए की गई होगी। जो लोग लोन लिए हैं वही पेमेंट कर रहे हैं, तो उस पेमेंट का एक नंबर होगा, उसकी डेट होगी। ठीक, मतलब जितनी भी पेमेंट इन्वॉल्व है वो क्या है, टोटल। अब ऑफिसर की साइड आ जाओ तो ऑफिसर तो बहुत सारे हो सकते हैं, मान लो 10 ऑफिसर हैं तो उसमें से 4
ऐसे ऑफिसर हैं या 5 या 6 ऐसे ऑफिसर हैं जो किसी न किसी लोन को प्रोवाइड करने में उनका रोल था। सबका नहीं था, मतलब 8 ऐसे एम्प्लॉय थे जिन्होंने लोन प्रोवाइड कराया, बट 2 ऐसे एम्प्लॉय थे जो लोन नहीं दिलवा पाए। तो यहाँ पर देखो किस तरह का है, पार्शियल पार्टिसिपेशन है। आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो अगर एंटिटी सेट में जितनी भी एंटिटीज हैं, जितनी भी रूल उसमें हैं, वो सारे के सारे इन्वॉल्व हैं अगर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल पार्टिसिपेशन। मतलब इस एंटिटी में जितनी भी चीजें आएंगी वो सब इस पर्टिकुलर रिलेशन से एसोसिएट कर रही हैं। बट ऑफिसर वाले केस में ऐसा नहीं है। जल्दी से बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। टोटल पार्टिसिपेशन और पार्शियल पार्टिसिपेशन आपको समझ में आया या नहीं? वर्षा ने बताया, ओके। हर्ष ने कहा प्लीज एक्सप्लेन करें। और बताइए, जल्दी से रिप्लाई करिए। अंशुल क्लियर, रिपीट कर दीजिए। अमन नहीं, ऊपर से गया है। अहमद रजा, यस सर। हाँ, तो एक आध मिनट के लिए ध्यान इधर उधर चला गया होगा। ओके, फिर से मैं बता रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जैसे देखो, एक ये रिलेशन बना हुआ है कि कुछ ऑफिसर हैं जो लोन देने का काम करते हैं, और मतलब ऐसे समझो कुछ ऑफिसर हैं जो लोन वाली पेमेंट को मॉनिटर कर रहे हैं, ठीक, कि लोन आ गया कि नहीं, किस लोन के लिए कितना अमाउंट आया, ये ऑफिसर का एटीट्यूड है जैसे समझ लो। और ये पेमेंट की जा रही है, जैसे अगर 10 लोग हैं या 15 लोग हैं, 15 लोगों ने अलग अलग लोन लिया था, तो उसके लिए जो भी पेमेंट हुई, तो ये देखा गया कि भाई साहब ये पेमेंट हुई है, किस लोन के लिए हुई है, इस लोन के लिए। तो जितनी भी पेमेंट की जाएगी, जितनी भी नंबर ऑफ पेमेंट की जाएगी, वो क्या होगी आपकी, वो पक्का किसी ना किसी ऐसे लोन के लिए की जाएगी जो लोन पहले से लिया गया है। एक भी पेमेंट ऐसी नहीं होगी, एक भी पेमेंट ऐसी नहीं होगी जो इस लोन पेमेंट रिलेशनशिप से एसोसिएट ना करे। कहने का क्या मतलब है, अगर 10 लोग वहां पर जो लोन लिए थे उसका पैसा जमा किए, तो वो 10 के 10 इस बात के लिए एश्योर होंगे कि वो किस लोन के लिए वो पैसा उन लोगों ने जमा किया। मतलब वो इस रिलेशनशिप से मीट कर रहा है। कैसे मीट कर रहा है, कि वहां पर वो लोन नंबर जरूर लिखा होगा। बट अगर ऑफिसर के केस में बात करें, तो हर ऑफिसर बैंक का हर लोन में इन्वॉल्व हो ऐसा नहीं है, ठीक है। ऑफिसर का मतलब इम्प्लॉय से समझ सकते हो सकता है जैसे 10 इम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो 4 लोग बहुत तेज हैं, वो 4 लोग सबको लोन दिला दे रहे हैं, बाकी जो 6 लोग हैं वो लोग सुस्त हैं, तो वो लोग और लोन देने का काम नहीं कर रहे हैं। बैंक में यही होता है, जितना ज़्यादा लोन तुम बंटवा सको। तो जो 4 लोग हैं वो तो इस लोन वाले रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है, बट जो 6 लोग बच रहे हैं वो लोग इन्वॉल्व नहीं है। मेरी बात समझ में आई? तो मैं यहाँ पर आपसे क्या कह रहा हूँ कि जो पेमेंट है, इसका टोटल पार्टिसिपेशन है, कि पेमेंट में जितनी भी एंट्री होगी वो इस रिलेशनशिप से एसोसिएट करेगी। बट यहाँ पर जो ऑफिसर लिखे हुए हैं, 10 ऑफिसर की जो टेबल बनी होगी, तो उसमें से कुछ लोग तो इन्वॉल्व होंगे, वो 4 आदमी इन्वॉल्व होंगे, लोन नंबर के आगे उनका आईडी पड़ा रह सकता है, बट बाकी के 6 के आगे नहीं पड़ा रहेगा। तो पेमेंट अगर की गई है, तो वो पक्का किसी ना किसी लोन के लिए की गई होगी। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि पेमेंट का आपका टोटल पार्टिसिपेशन है। पेमेंट अगर आई है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई पेमेंट यहाँ पर तुमने रख दी, बात को समझिएगा, कोई पेमेंट यहाँ पर रख दी गई, पेमेंट आ गई और वो किसी लोन के लिए नहीं है। अरे भाई, लोन लिए थे तभी तो पेमेंट देंगे, अदरवाइज पैसा देंगे ही तो। पैसा तो क्यों मैं जमा करूंगा, पैसा तभी जमा करूंगा जब मैंने ऑलरेडी लोन लिया होगा। तो पेमेंट वाली जितनी भी इंफॉर्मेशन आएगी वो पक्का किसी ना किसी लोन के लिए ही होगी। बोलो भाई, बात समझ में आई? प्लीज रिप्लाई करें, हर्ष रिप्लाई करो जिन लोगों ने पूछा था। आशीष, ओके, यस सर, आई। ओके हर्ष, गुड। और लोग रिप्लाई करें जल्दी से। अहमद, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको जब भी पूछेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल पार्टिसिपेशन एंड पार्शियल पार्टिसिपेशन, तो आपको बताना पड़ेगा कि अगर एंटिटी सेट जो इन्वॉल्व हो रहा है, बेसिकली इसको हम लोग एंटिटी सेट बोलते हैं, और इसके एक एक रो को एंटिटी बोलते हैं, ठीक। तो हम बोलते हैं कि अगर सारी एंटिटीज इन्वॉल्व हो रही है रिलेशनशिप में, दैट्स मीन कि वी हैव टोटल पार्टिसिपेशन। एंड अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास वो है, एक सेकंड हो, हेलो, हाँ, आप भाई आवाज आ रही है आप सबको? क्लियर है? आगे चलें, नेक्स्ट टॉपिक पे बात करें।
नेक्स्ट टॉपिक और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो प्रोसीड करें, जल्दी बताइए, प्रोसीड लिखे तो आगे चले हम लोग। क्लास में 37 बच्चे हैं और इंटरेक्ट करते हैं मुश्किल से वही 15 बच्चे। ये गलत है ना। फीस सब ने दी है तो सब लोग उस पर बात क्या करें, कहाँ पे नहीं आया, कहाँ पे आ गया, ठीक। सो नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग, टोटल पार्शियल पार्टिसिपेशन क्लियर है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैसे वीक एंटिटी वाला एग्जांपल अभी आपको बताना है, वीक एंटिटी के लिए मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगा, बट अभी नहीं बताया। तो यहाँ पर कुछ वैसे तो और डिटेल में हम लोग की समझेंगे, बट अभी के लिए 3 मेन की समझिए। की का मतलब मैंने आपको बताया था कि ऐसा एट्रीब्यूट जो आपका क्या कर सकता है, इस बात को अपने जहन में बैठा लीजिए कि जब भी आपसे कोई पूछे व्हाट इज की, तो यू हैव टू रिप्लाई की इज दैट एट्रीब्यूट which uniquely identifies what row in a table। कैसे आपको ये डेफिनेशन बतानी है, आपसे कोई भी पूछे कि की क्या है भाई साहब, तो आप बताएंगे की इज दैट एट्रीब्यूट ऑफ टेबल विच यूनिकली आइडेंटिफाई, किसको यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, तो एक रो को एक बार में बता देता है कि आईडी नंबर 8 मतलब इस वाली रो की बात हो रही है। तो आपको ये डेफिनेशन आपके जहन में हमेशा होनी चाहिए कि की क्या है। की का मतलब वो एट्रीब्यूट जो आपका किसी भी रो को किसी टेबल या एंटिटी के यूनिकली आइडेंटिफाई कर देता है, दैट इज नोन एज की एट्रीब्यूट। ओके, यहाँ तक समझने में किसी को कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक, ठीक। यहाँ तक समझने में किसी को कोई डाउट। अब मैं आपको 3 मेन कीज के बारे में बताऊंगा। फर्स्ट वन इज योर, देखते हैं कितनी की के बारे में बताता हूँ। वन इज योर प्राइमरी की। नेक्स्ट इज योर कैंडिडेट, योर फॉरेन की। इन सब से एक यहाँ पर प्राइमरी के बाद ही या कह दो पहले ही मैं बता दूं आपको सुपर। ये 4 मेन की मैं आपको बताऊंगा, इसके बाद बहुत सारी और की इन्वॉल्व होती जाएगी। ये 4 का कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप बहुत आसानी से बाकी को भी समझ जाएंगे, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझिए कि सुपर की क्या है। सुपर की को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जितने भी एट्रीब्यूट हैं, ठीक, ध्यान से सुनना बेटा। सुपर की का मतलब है कि जितने भी तुम्हारे वहां पर, जैसे अभी हम लोग कल बात कर रहे थे, तो स्टूडेंट वाली टेबल में हमारे पास 4 एट्रीब्यूट था, आईडी था, एड्रेस था, एज था और शायद फोन नंबर था, ऐसे कुछ था, नेम था, सॉरी, ठीक। तो अब उन चारों में से, ध्यान से सुनना मेरी बात को, उन चारों में से किसी भी, कुछ भी मतलब 2 या 3 या कितने भी नंबर ऑफ एट्रीब्यूट का जो हम सेट बना लें, और उस सेट से अगर हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, अगर वो हमारे की का काम कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर की। मतलब सुपर की ऐसा टर्म समझो कि जिस भी एट्रीब्यूट से या एट्रीब्यूट के कॉम्बिनेशन से अगर हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं किसी रो को। अच्छा, एक और बात समझ लो, रो को हम लोग यहाँ पर टपल भी बोलते हैं। धीरे धीरे हम लोग ऐसे जानते जाएंगे। तो रो को क्या बोलते हैं, टपल। टपल मतलब एक सिंगल रो को, किसी टेबल की एक सिंगल रो को हम लोग क्या बोलते हैं, टपल बोलते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिए, किसी भी टेबल की सिंगल रो को हम लोग क्या बोलते हैं, टपल। तो चाहे मैं रो बोलूं या टपल बोलूं, अब आपको कंफ्यूज नहीं होना। जैसे कंफ्यूज कब नहीं होना कि अगर अब मैं स्कीमा बोलूं तो आपको पता है दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द स्केलेटन और स्ट्रक्चर ऑफ टेबल, दैट्स मीन। अब अगर मैं टपल बोलूं तो आपको पता है कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, किसी रो के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बोलूंगा टेबल की रो, आई विल से कि मैं टपल बोल रहा हूँ। तो टपल का मतलब आपके दिमाग में रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए, आई एम टॉकिंग अबाउट द रो। ओके, सो सुपर की क्या है, सुपर की बोल रहा है कि कोई भी सेट ऑफ एन एट्रीब्यूट, मतलब एट्रीब्यूट का कोई भी कॉम्बिनेशन जो आपके टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर देता है, उसको आप क्या कहते हो, सुपर की कहते हो। बस खत्म बात, ठीक। सुपर की क्यों बोल रहे हैं इसको, अभी आपको बात समझ में आएगी। जैसे सुपर सेट और सबसेट पढ़ते थे ना, सबसेट और सुपर सेट, वहीं से ये कंसेप्ट आया है। तो सुपर की का क्या मतलब हुआ, कोई भी की का तुम कॉम्बिनेशन बना दो और अगर वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहा है तो उसको आप क्या बोलेंगे भाई साहब, उसको आप बोलेंगे कि ये इस टेबल का सुपर की है। जैसे अगर एम्प्लॉय टेबल में अभी आईडी है, नेम है, एज है, फोन नंबर है, तो हमने कहा देखो हम ये चीज चेक कर रहे हैं कि आईडी के साथ अगर नेम ले लें, आईडी के साथ अगर नेम ले लें तो वो हमारे टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। बात समझना, ठीक है। अब कैसे यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है कि नेम जो होगा वो तो दो लोग का सेम हो सकता है, बट अगर उसके साथ तुमने आईडी रखी है
तो आईडी तुम्हारा क्या हो सकती है, आईडी तुम्हारा मतलब आईडी और नेम मिलके सुपर की बना सकते हैं। ये बाय डिफॉल्ट जब मुझे कुछ नहीं आता उस केस में मैंने ये बात समझ ली है। क्या समझ ली? कि जो आईडी है, आईडी के साथ नेम, आईडी के साथ जो नेम है अगर उसको मैं मिला दूं तो सुपर की हो जाएगा। पेन लेके आइए मेरे पास, 1 मिनट होल्ड करो बेटा। ओके, हाँ तो कहाँ पे थे हम लोग? वेरी गुड। अब यही सब क्वेश्चन जो तुम लोग पूछ रहा हो मैं सबका आंसर आपको दूंगा। कैन आईडी बी अलोन कॉल्ड एज सुपर की? बिल्कुल। कोई भी एक ऐसा एट्रीब्यूट जो आपके यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है उसको हम लोग सुपर की बोलते हैं। जैसे बात करें कि अभी हम लोग को कुछ आता नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, हमको पता ही नहीं कि आईडी कर सकते हैं नहीं, हमने बोला यार नेम और एज और सबका कॉम्बिनेशन बना दो तो ये सुपर की हो जाएगा, आईडी के साथ नेम को बना दो ये भी सुपर की हो जाएगा। तो उन सारे को हम लोग क्या बोलते हैं? सुपर की बोलते हैं। अगला किसी ने क्वेश्चन पूछा है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम पैरामीटर नहीं हो सकते? को रिफॉर्म करो मेघा, क्योंकि पैरामीटर तो हमने भी कहीं तक कहीं पे भूला नहीं है। तो आप क्या पूछो कि फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम की नहीं हो सकते? आई थिंक आप ये पूछना चाहते हो। तो आप खुद बताओ, क्या क्लास में 2 बच्चे हैं अगर मेरे पास यूनिकली आइडेंटिफाई करना है तो अगर मैंने बोला जैसे अभी मान लो कि क्लास में आशीष सिंह 2 हो जाए, हो सकते हैं बिल्कुल, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, फेमस नाम है आशीष सिंह तो 2 हो सकते हैं। तो आशीष सिंह अगर 2 हो गए तो फर्स्ट नेम भी वही हो गया, लास्ट नेम भी वही हो गया, तो आप यूनिकली कहाँ बता पा रहे हो कि आप उस बच्चे के बारे में बात कर रहे हो? आई थिंक मेरी बात क्लियर है आपको? ठीक है, तो सुपर की समझने में किसी को कोई दिक्कत हुई हो तो बताओ। मतलब मैं इस बारे में आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं लगा रहा हूँ। आई एम सेइंग ओनली कि अगर वहां पर कोई भी आप एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन बनाकर ये बात बता दो कि दिस कॉम्बिनेशन हैज द पोटेंशियल टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर टपल in the entity, then that will be known as your super key. Nothing constraint is there. No any constraint. Means set of attributes together that can uniquely identify a row is super key. Yes, exactly that I am saying. क्लियर है? यहां तक में किसी को डाउट? इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क, अदरवाइज हम बात करें जल्दी से कैंडिडेट की के ऊपर, देन आई विल टॉक टू प्राइमरी की और लास्ट में फॉरेन की आपको समझाऊंगा। मयंक और अदिति और मेघा ने अपने थम्स अप कर दिए हैं बरसात की बात पे। ये सर क्लियर? मयंक नो सर, अच्छा मतलब डाउट नहीं है। बाकी लोग भी रिप्लाई करें भाई, कहाँ चले गए? प्लीज रिप्लाई करिए जल्दी से। कितने भी ले सकते हैं अदिति, सुपर की के केस में हम कितने भी ले सकते हैं, बट दैट शुड हैव द पोटेंशियल टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर टपल। आईडी एंड नेम बोथ कंबाइंड विल बी क्लियर्ड एज सुपर की, विल बी कॉल्ड एज सुपर की। हाँ, आईडी अकेले भी हो सकता है और आईडी के साथ नेम रख दो, आईडी के साथ एज रख दो, वो भी हो सकता है। ठीक, एक चलेगा? क्या लिख रहे हो अदिति, एक चलेगा? क्या चलेगा? एक भी चलेगा, बिल्कुल चलेगा। यस ठीक, तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया है। क्या आपको समझ में आ गया है सुपर की? अब देखो कैंडिडेट की क्या है। तो सुपर की मैंने बताया कि सुपर की को तुम सुपर सेट की तरह समझो, तो अब उसका एक सबसेट होता है ना? तो हम क्या बात करें, कैंडिडेट की क्या है? कैंडिडेट की वो है कि अगर तुमने जो ये अभी बोला कि सुपर की है उसका तुम मिनिमल सबसेट निकालो। अब मिनिमल सबसेट का मतलब समझना सर, अगर एक एट्रीब्यूट यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है बट दूसरा नहीं कर सकता तो दोनों का कॉम्बिनेशन सुपर की होगा। बिल्कुल, सुपर की कुछ भी होगा, मतलब जो भी सब मिल के, जैसे 4 के 4 एट्रीब्यूट मिलके अगर आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो चारों सुपर की बोल सकते हैं। 2 आईडी के साथ नेम वैसे तो आईडी अकेले कर लेता, बट अगर आईडी के साथ हम नेम रखें तो भी उसको हम सुपर की बोलेंगे। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे तुम लोग की कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगी। अब मुझे एक सेंटेंस बोलने दो, उसी जो आपने सुपर की बनाया है उसका तुम मिनिमल सबसेट निकालो। मिनिमल सबसेट का क्या मतलब है कि उसमें से एट्रीब्यूट हटाते जाओ और ये देखो कि मिनिमम कितने एट्रीब्यूट रख के हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बात को समझिएगा, मिनिमल सबसेट बोलते हैं कि मिनिमल सबसेट ऑफ सुपर की, मिनिमल सबसेट ऑफ सुपर की which can uniquely identify
अ टपल इज नोन एज कैंडिडेट की। मतलब मैं क्या बात कह रहा हूँ, मतलब मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि अगर आप उस सुपर की में से एक एक करके की को हटाते जाइए और वो लास्ट में बस इतना बचे कि बस उसमें कोई भी सरप्लस एट्रीब्यूट नहीं हो। जैसे अभी जो बात की हमने कि आईडी के साथ हमने नेम रखा हुआ था, समझिएगा। अब आईडी के साथ जब आपने नेम रखा हुआ था तो उसको अगर मिनिमल बना के आओ और मिनिमल करो कि इसमें से एक्स्ट्रा वाला कौन है, सरप्लस कौन है, तो आप देखेंगे कि अगर वहां से हम लोग नेम को हटा दें तो आईडी अलोन कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ टपल। तो उस केस में आईडी को हम लोग क्या बोलेंगे, कैंडिडेट की। बात को समझिएगा। इसी तरह से जैसे मैं बात करूं कि अगर मेरे टेबल में आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है और फादर नेम है, वैसे तो ये हो सकता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो, बट मानने के लिए मान लेते हैं कि जो एफ नेम सॉरी जो फादर नेम है और जो बच्चे का नाम है दोनों मिलके अगर यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे अभी तुम्ही लोग की बात आती है और दो बच्चे अगर कोई सेम नाम का, तो तुम लोग क्या करते हैं कि यार पापा का नाम देखो उसके क्या है, तो उसके पापा का नाम पता चल जाता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ इसका नाम और इसके पापा का नाम, अब पता चल गया कि किस बच्चे की बात हो रही है। ठीक, तो हाँ बरसा अभी प्राइमरी की प्यार है, बस 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है। सुपर की और प्राइमरी की बिल्कुल सेम हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप प्राइमरी की के बारे में पूछो, वैसे भी मैंने प्राइमरी की बताया नहीं। सो आप क्या कह रहे हो कि अगर सुपर की में से एक एक एट्रीब्यूट को आप कम करते जा रहे हो, तो जो आपके पास मिनिमल सबसेट बच रहा है और जिसके पास जिसकी ये हैसियत है कि वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है, उसको आप क्या बोलते हो, कैंडिडेट की। जैसे मैंने आपको बताया कि आईडी के साथ नेम है, तो अगर वहां से आप नेम को हटा दोगे तो आईडी अकेला भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि बच्चे का नाम है और उसके फादर का नाम है, अगर ये दोनों मिलकर यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं टेबल को, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे कैंडिडेट की। ठीक है, तो हर कैंडिडेट की एक सुपर की तो है, बट हर सुपर की एक कैंडिडेट की नहीं है। मतलब जो मिनिमल सबसेट आया वो तो सुपर की है ही, उसको हम लोग सुपर की कह सकते हैं। अगर इस बात में कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं सेंटेंस को हटाता हूं, मैं आपसे बस ये कह रहा हूं कि सुपर की का मिनिमल सबसेट निकालो और वो मिनिमल सेट अगर आपका यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे कैंडिडेट की। जल्दी बताइए यहाँ तक में किसी को कोई डाउट? देखो नीचे बड़ा अच्छा सा लिखा भी है, इन द एम्प्लॉय टेबल आईडी इज बेस्ट सूटेड फॉर प्राइमरी की, रेस्ट ऑफ एट्रीब्यूट भी तो आ गया उसके बाद। ठीक, अभी वो कैंडिडेट की बात इसमें, यहाँ तक में किसी को डाउट हो प्लीज रिप्लाई करिए। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपने सुपर की ले लिया, सुपर की में से आप क्या करते जाओ, एक एक एट्रीब्यूट हटाते जा रहे हो, देन यू डिसाइड कि भाई साहब ये देखो मिनिमली इतने सेट बचे, अब इनके इनमें से अगर एक भी हटाए तो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, दैट विल बी नोन एज योर व्हाट, कैंडिडेट की। क्लियर है? जल्दी से सारे बच्चे रिप्लाई करें इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट। कैंडिडेट की एंड सुपर की कैन बी सेम हो सकते हैं, जैसे आईडी है, आईडी सुपर की भी है, आईडी कैंडिडेट की भी है ना। हमेशा होंगे ये बात सही नहीं है, मेरी बात समझिएगा। सर मिनिमम एट्रीब्यूट विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई इज कॉल्ड कैंडिडेट की। वेरी गुड मनीष, यही बात मैं कह रहा था, ठीक है। बट व्हेन, अब मैंने यहाँ पे वो डेफिनेशन लिखी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू में आपको वो डेफिनेशन बतानी है। और बहुत जगह आप लोगों से पूछा जाता है, और पूछा भी जाता है, और कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। व्हाट कि मिनिमल, मिनिमम नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, मिनिमल सबसेट ऑफ सुपर की विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई व्हाट। ये तो मैंने बता दिया कि अपने जहन में ये वाली लाइन बिठा लीजिए, यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो ऑब्लिक टपल। ठीक, सो मिनिमल सबसेट ऑफ सुपर की विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई व्हाट रो और टपल इज नोन एज कैंडिडेट की। यहां तक डन है भाई साहब? ये हर बार नेसेसरी नहीं है, हम ऐसे उल्टा चल रहा है अनुग्रह, सुपर की में से कुछ हटा रहे हैं तो उसको बोल रहा है कैंडिडेट की, कैंडिडेट की में कुछ मिला के नहीं बोल रहे हैं कि वो सुपर की है, कैंडिडेट की अपने आप में भी सुपर की है। ठीक, सुपर की जरूरत कब पड़ेगी, जब मुझे कुछ नहीं आएगा तो मैं किसी भी 3-4 टपल उठा के बोल दूंगा। जरूरत पड़ने का मतलब ये नहीं है, जरूरत पड़ने का मतलब है कि जैसे मुझे किसी टेबल में प्राइमरी की बनाना है, अदिति ने पूछा, तो प्राइमरी की बनाना तो क्या करेंगे, पहले 4-6 टपल उठाएंगे, देखेंगे कौन वाला यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहा है, जो कर पा रहा है वो सुपर की बन गया। अब वो सुपर की को क्या करेंगे, उसमें से कुछ कुछ हटा के देखेंगे कि अब कैंडिडेट की कौन बन सकता है, फिर जब कैंडिडेट की आ गया तो उसमें सब किसी को हम एक प्राइमरी की बनाएंगे। यहाँ तक तुम इस तरह बस समझोगे, सर फॉर
आईडी वी कैन से इट इज बोथ सुपर की एंड कैंडिडेट की। हाँ मेगा, मैंने बात अभी बोली थी। ठीक, अनुग्रह क्या कंफ्यूजन है, जल्दी पूछो भाई। कहाँ आ रहा है मैसेज, नहीं आ रहा तुमको? हाँ क्या है, वर्स्ट केस पे सारे एट्रीब्यूट का सेट बनाकर कह दें कि सुपर की है, बिल्कुल यही बात कह रहा हूँ अदिति मैं। और उसके बाद एक एक आप हटाते जाइए और जो मिनिमल मिलेगा वो बोल दोगे कि कैंडिडेट की है। तो उस तरह भी अलग अलग कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अनुग्रह मुझे तुम्हारा क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, सुपर की डब्ल्यू आर टी विद रिस्पेक्ट टू कैंडिडेट की। सुपर की एक सुपर सेट हो गया, उसमें से कुछ कुछ हटाते गए तो कैंडिडेट की बन गया। अब देखो, अब मैं आपको बताता हूँ प्राइमरी की। आई थिंक मुझसे लोगों ने बता दिया है, क्लियर है और काफ़ी क्लियर आप लोग चल रहे हैं, तो अब समझ लीजिए व्हाट इज प्राइमरी की। प्राइमरी की का मतलब ये है कि जब आपका जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, मतलब जो आपका टेबल बना रहा है, तो हो क्या सकता है, हो ये सकता है कि तुम्हारे टेबल में एक साथ कई कैंडिडेट की हो, मतलब कैंडिडेट की कई सारी हो। जैसे मैंने अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताया कि टेबल में अगर आईडी है और एक क्या है तुम्हारा फादर नेम और स्टूडेंट नेम, अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना दो तो ये दोनों तुम्हारे क्या हो सकते हैं, ये दोनों के दोनों तुम्हारे बन सकते हैं कैंडिडेट की, दोनों के दोनों कैंडिडेट की हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि दो के दोनों अलग, मतलब अपनी अपनी कैफियत है, दोनों की अपनी अपनी वो है कि ये दोनों यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपके टपल को। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कैंडिडेट की में से जिनको भी उठा के अपने टेबल में की तरह ट्रीट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी की। मेरी बात को समझिएगा, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है या जो प्रोग्रामर होता है, जिस भी की को उठा के अपने प्रोग्राम में यूज करने लगता है, मतलब टेबल के रिस्पेक्ट में बात करें तो जो हमारी की का रोल प्ले करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी की। देखो इसको इस तरह से समझो, जैसे मान लो इलेक्शन होता है, तो इलेक्शन में क्या होता है, बहुत सारे कैंडिडेट खड़े होते हैं, तो उस कैंडिडेट में से किसी एक को हम लोग इलेक्ट करते हैं, यही तो करते हैं। तो जितने भी कैंडिडेट खड़े होते हैं वो ये क्या कहते हैं, वो कहते हैं भाई हम भी बन सकते हैं प्राइमरी की, हम भी बन सकते हैं प्राइमरी की, हम भी बन सकते हैं। मान लो तुमने टेबल में अपने 3 निकाल ली प्राइमरी की, जैसे यहीं पर देखो एग्जांपल दिया गया है, पासपोर्ट नंबर भी हो सकता है क्योंकि वो भी यूनिक होता है, लाइसेंस नंबर हो सकता है, वो भी हो सकता है, या सोशल सिक्योरिटी नंबर, जो मतलब किसी व्यक्ति को, किसी एम्प्लॉय को जो आईडी प्रोवाइड की गई है, उसको हम लोग एसएसएन बोल रहे हैं। सो इन तीनों अलग अलग केस में अपने साथ, और एक चौथा मैं और बोल रहा हूँ कि फादर नेम और स्टूडेंट नेम उसके साथ, हालांकि एम्प्लॉय टेबल है, चलो फादर नेम और एम्प्लॉय नेम उसके साथ, ये 4 हमारे पास कैंडिडेट हैं। तो 4 के चारों आपके सामने खड़े होकर भाई साहब प्लीज इलेक्ट मी एज योर प्राइमरी की। बट व्हाट इज प्राइमरी की, जो टेबल में एक्चुअली यूज होने लगता है प्राइमरी की तरह से, मतलब जिसके बेसिस पे भी अप्लाई द सर्चिंग, और हम लोग बोलते हैं कि भाई साहब ये आपकी टेबल प्राइमरी की है, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी की। तो कैंडिडेट की में से किसी एक को इलेक्ट करता है डीबीए, उसको आप क्या बोलते हो, प्राइमरी की। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या समझने में? इन द इट इज द फर्स्ट की विच इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई वन एंड ओनली वन इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी। तो इसको क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट की। फर्स्ट की मतलब जिसको पहले, सबसे पहले जो डीबीए यूज करने वाला है, उसके बाद तो वो अप्लाई करेगा ही। तो जैसे अब बात करें, यहाँ पे एसएसएन है, पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर है, तो अगर आप भी डीबीए हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आप टेबल को क्रिएट करने जा रहे हैं, तो वो क्या कर सकता है, वो एसएसएन को ले सकता है। क्यों? क्योंकि एसएसएन वो लाइन से प्रोवाइड करेगा सबको 1 2 3 4, तो उसके लिए सर्च करना इजी हो जाएगा। सो फर्स्ट वो वाली की जिसको वो यूज करने वाला है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टपल और रो इज नोन एज योर व्हाट, प्राइमरी की। अब जल्दी जल्दी से क्वेश्चन पूछो, जिसका जो भी दिमाग में उल्टा सीधा क्वेश्चन आए वो पूछ सकता है। मोहम्मद अली अब्बास, प्राइमरी की एक से ज्यादा हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती है। इंडिया में एक ही प्राइम मिनिस्टर होगा, कैंडिडेट बहुत सारे होंगे बट एक ही प्राइम मिनिस्टर होगा। जिसको डीबीए ट्रीट कर लेगा भाई साहब इसको बनाना है प्राइमरी की, दैट विल बी योर प्राइमरी की। रेस्ट ऑफ द कीज विल बी नोन एज कैंडिडेट की, आप बोल सकते हो, या कैंडिडेट की में से किसी एक को आपने प्राइमरी की तरह इलेक्ट कर लिया है। ठीक है, देखो यहाँ पे बात लिखी भी है, मैं आपसे दिखाऊं अगर, फॉर ईच एंटिटी सिलेक्शन ऑफ द प्राइमरी की इज बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट एंड
डेवलपर्स, थोड़ा सेंटेंस गड़बड़ हो गया। तो रिक्वायरमेंट क्या है सिस्टम की, उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके बेसिस पे हम लोग प्राइमरी की बनाते हैं कि वो किस पर्पस के लिए यूज होने वाला है, ये बड़ी बात है। इन द एम्प्लॉय टेबल आईडी कैन बी प्राइमरी की सिंस इट इज यूनिक फॉर ईच एम्प्लॉय। इन द एम्प्लॉय टेबल वी कैन सिलेक्ट लाइसेंस नंबर को भी ले सकते हैं, पासपोर्ट नंबर को भी ले सकते हैं। बट अगर लाइसेंस नंबर और पासपोर्ट नंबर के हिसाब से हम लोग सर्चिंग अप्लाई नहीं करने वाले हैं, तो अच्छा ये है कि ऐसे एट्रीब्यूट लें जो आपका वो कर सके। चलो जल्दी जल्दी से खूब सारे क्वेश्चन पूछो। सर प्राइमरी की और कैंडिडेट की में बेसिक डिफरेंस ये है कि जिसको डीबीए ने सेलेक्ट कर लिया वो प्राइमरी की है। 10 लोग खड़े हैं भाई साहब, ठीक है। तो जिनको भी बना दिया गया मोदी वो हो गए आपके प्राइमरी की, और बाकी के जितने भी बचे हैं वो हो गए आपके बेसिकली, उनको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट की। कैंडिडेट की में से जिसको तुमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, वो हो गया तुम्हारा क्या, प्राइमरी की। और जो तुम्हारे बच गए उसको बोलते हैं अल्टरनेट की। वो अल्टरनेट की कि अगर मान लो ये काम कभी गड़बड़ होता है तो हम दूसरी की को भी अल्टरनेट के तौर पे की तरह यूज कर सकते हैं। कैंडिडेट की में से इलेक्ट किया है, क्या पूछो दीदी, क्लियर पूछो। कैंडिडेट की में से इलेक्ट किया है, यस। प्राइमरी की सुपर की हो सकती है, बिल्कुल प्राइमरी की भी सुपर की है, बिकॉज प्राइमरी की हैज द पोटेंशियल टू यूनिकली आइडेंटिफाई एंड सुपर की ऑल्सो हैज, मतलब जब डेट, ठीक है। हाँ मैंने शायद जवाब दे दिया है, कैंडिडेट की में से सेलेक्ट किया है प्राइमरी की को, यस। कैंडिडेट की मींस यू हैव द ऑप्शंस कि इतनी तुम्हारी कैंडिडेट की हो सकती है। आई थिंक मैंने बता दिया आपको, ये देखो यहाँ पे लिखा है दैट पासपोर्ट नंबर, एसएसएन नहीं समझ में आ रहा तो उसको आईडी समझ लो। आईडी, पासपोर्ट नंबर एंड लाइसेंस नंबर आर द attribute on the basis of which you can uniquely identify the tuple. So here what we selecting, we are selecting id as the primary key. Rest of the keys which has the potential to uniquely identify, that will be known as your alternate key. So passport number and license number both will be treated as alternate key. Sir, like out of some cadets, हाँ हाँ एग्जैक्टली यही सब बता दिया मैंने, मोदी वोदी का नाम ले लिया, समझ गए होंगे आप। सर प्राइमरी की विल कैंडिडेट और नॉट, नहीं, जिसको सेलेक्ट कर लिया उसको थोड़ी बोलोगे। कैंडिडेट का मतलब हिंदी में एकदम सीधा क्या होता है, प्रत्याशी की, मैं बनना चाहता हूँ साहब प्राइमरी की, तो आपने एक को बना दिया, डीबी ने सेलेक्ट कर दिया, बाकी जो है वो अल्टरनेट की बोले जाएंगे, वो प्राइमरी की नहीं बोले जाएंगे। प्राइमरी की को कैंडिडेट की मत बोलो, प्राइमरी में से कैंडिडेट में चुन के प्राइमरी लाए हो ना तो प्राइमरी हो गया वो पहले कभी कैंडिडेट था बट सिलेक्शन के बाद वो प्राइमरी हो गया। और कोई डाउट जल्दी से पूछिए। जल्दी जल्दी पूछो, नेक्स्ट की बतानी है आपको फॉरेन की, फिर आपको लैब का कुछ टास्क देना है। अरे दो चीजें मिक्स मत करो दिलीप, मैनी टू मैनी केस प्राइमरी की कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, प्राइमरी की मैनी टू मैनी की केस में थोड़ी करनी है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के लिए होता है। प्राइमरी की किस में करनी है, टेबल में, जो टेबल बनाए हैं हम लोग, जैसे क्रिएट टेबल स्टूडेंट बनाए हैं, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय बनाए हैं, तो उसमें बताना है कि भाई साहब कौन सा, जैसे उसमें 4 या 5 कॉलम बना दिए, तो 4-5 कॉलम में से कौन सा ऐसा कॉलम होगा जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएगा। मेघा ने कहा प्रोसीड करिए, मनीष ने कहा सर देन सुपर की भी कैंडिडेट की एंड सुपर भी प्राइमरी की, प्राइमरी है तो सुपर है, कैंडिडेट है तो भी सुपर है, ठीक है। सर एक क्वेश्चन, प्राइमरी की कभी कैंडिडेट की से, कैंडिडेट की में शामिल, क्या लिखती हो अदिति तुम, शामिल नहीं हो सकता। प्राइमरी की कभी कैंडिडेट की में भाई कैंडिडेट की से चुन के प्राइमरी की को लाओ, तो प्राइमरी की कोई किसी आदमी को तुमने गद्दी बिठा दिया भाई साहब, देखो तुम्हारी जिम्मेदारी है, अब उसको उठा के फिर थोड़ी कहोगे कि वो कैंडिडेट की है, मेन आदमी बना दिया ना। जैसे डिपार्टमेंट में 10 लोग रहे उसमें किसी को एक को हेड बना दिया जाए, तो वो अब प्राइमरी की हो गया, ऐसे समझ लो। इवन प्राइमरी की वॉज कैंडिडेट की, इज नॉट, इज नहीं है, एक समय में प्राइमरी की कैंडिडेट की था, आज वो प्राइमरी की बना हुआ है, ठीक। क्या मैं प्रोसीड करूं या सवाल और हैं आपके, पूछिए जल्दी से। प्रोसीड बर्जा का आ गया, मेघा ने पहले ही कह दिया, बाकी लोग भी जल्दी से, जो कुछ नहीं रिप्लाई कर रहे हैं वो इतना कर दें, प्रोसीड की नहीं प्रोसीड।
अदिति कुछ पूछना चाह रहा हो? बट लिखा है तुमने, बट सर प्रोसीड। कुछ कहना चाह रहे हो बेटा? ओके। हर्षवर्धन नहीं दिख रहा है मुझे क्लास में, कहाँ है ये हर्षवर्धन? अगर हो तो रिप्लाई करो। हर्षवर्धन है? हर्षवर्धन है बट सुन नहीं रहा है। ओके चलो नेक्स्ट वी विल डिस्कस कि भाई साहब फॉरेन की क्या है। तो फॉरेन की बताने के लिए मैं आपको एक सुंदर सा डायग्राम दिखाता हूँ और आप उससे समझ जाएंगे। मुझे लगता है कि पिक्चरों की जो वो होती है ना, पिक्चर्स जल्दी बैठते हैं दिमाग में, तो ये आपके ध्यान में रहेगा तो जल्दी हो जाएगा। सो DBMS, ये वाली PPT इसको ओपन करने दो। एक्चुअली लैब का कुछ टास्क देना था, वो लग रहा है हो नहीं पाएगा। देखो ये यहाँ पर फॉरेन की है, तो मेरे पास दो टेबल है, एक पर्सन टेबल है और एक ऑर्डर है। आपको दिख रहा है या मैं जूम वगैरह करूँ कुछ? आई थिंक इसको मैं फुल कर देता हूँ, चिमनी। ओके सो यू हैव पर्सन टेबल एंड ऑर्डर टेबल, ये दो टेबल है आपके पास। ध्यान से देखो बेटा। अब देखो जो पर्सन टेबल है उसमें जल्दी से बताइए कि आपकी प्राइमरी की क्या है। डायरेक्ट प्राइमरी की बात करते हैं तो PID आपकी प्राइमरी की है। ठीक है, प्राइमरी की क्यों है? इसको हमने प्राइमरी की बना दिया है, इससे हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जैसे मैंने बोला ID2, तो ID2 के केस में क्या है कि हम लोग सेकंड वाली रो की बात कर रहे हैं। देखो सिटी को नहीं बना सकते, क्यों? क्योंकि सैंडनेस जो है उसमें वो पर्टिकुलर सिटी दो जगह है तो नहीं बना सकते। एड्रेस भी सेम हो जाएगा, हो सकता है फर्स्ट नेम भी सेम हो जाए, हो सकता है लास्ट नेम भी सेम हो जाए। दैट्स व्हाई वी हैव इलेक्टेड PID एज द फॉरेन की। और ऑर्डर टेबल में किसको बना दिया है? OID को बना दिया है। यहाँ पे तक समझने में कोई दिक्कत हो तो बताइए। पर्सन टेबल में कैसे बनाते हैं वो सब मैं अभी आपको बताऊंगा, बट फॉर द कन्वीनियंस की अभी आपको बात समझ में आ जाए कि पर्सन टेबल में क्या है। पर्सन टेबल में PID को हमने प्राइमरी की बना दिया है और ऑर्डर टेबल में OID को बना दिया है। यहाँ समझने में, इसमें भाई 5 कॉलम थे, इसमें 3 कॉलम थे, तो पहले वाले कॉलम को दोनों पे हम लोगों ने क्या बना दिया है? प्राइमरी की बना दिया है। ठीक, जल्दी बताइए समझ में आई या नहीं आई बात? अरे भाई जैसे ऑर्डर दिया गया होगा तो पहला ऑर्डर, दूसरा ऑर्डर, तीसरा ऑर्डर, चौथा ऑर्डर, अगर ID बना देंगे तो सर्च करना आसान होगा। ठीक है, ये वाला कॉलम हमने खुद से इंट्रोड्यूस करके कहा कि ये क्या बनेगा तुम्हारा, ये प्राइमरी की होगा इसमें। उसी तरह वहाँ पे पर्सन के लिए होगा PID 1 2 3 4, जैसे रोल नंबर होता है हम लोग दे देते हैं बच्चों को। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना? तब अगला पॉइंट बताऊंगा, उसमें कंफ्यूज मत होना। डन ना? बस अब जल्दी से 2 मिनट बचा है एकदम, देखो क्या बात कह रहा हूँ। फॉरेन की क्या है? मैं वैसे तो पूरी उसकी डेफिनेशन है, वो सब तुमको पढ़ोगे भूल भी जाओगे, बट दिमाग में हमेशा बना रहे इसलिए इतना सारा नाटक किया जा रहा है। देखो ये ऑर्डर टेबल है, ठीक? किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की को, किसी, ये देखो PID और PID, किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की को एज अ सिंपल कॉलम जब हम रख रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? फॉरेन की। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से। क्यों? क्योंकि ये PID किस टेबल की है? इस टेबल की है। तो ऑर्डर टेबल के लिए PID कैसे की बोली जाएगी? फॉरेन की। क्यों फॉरेन की है? क्योंकि ये एक फॉरेन टेबल, मतलब जैसे फॉरेन मतलब पता है ना कि एक दूसरे किसी टेबल से तुम्हारा लिंक स्टैब्लिश करने का टास्क कर रही है। दैट्स व्हाई वी से कि PID को हम क्या बोलते हैं? फॉरेन की। तो सिंपल अगर हम लैंग्वेज में बात करें कि व्हेन वी यूज प्राइमरी की ऑफ एनी टेबल एज a सिंपल कॉलम इन अवर टेबल, सो वहां पर उसे हम क्या बोलेंगे? फॉरेन की बोलेंगे। ठीक, अब जरा सा डेफिनेशन पे लौट के आते हैं। इस बात को समझने में किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कीपिंग द प्राइमरी की ऑफ एनी टेबल एज अ सिंपल कॉलम। कि हमने अगर सिंपल कॉलम नहीं बोला, कॉलम भी एक तरह भी बोले, कि अगर उसको हमने अपने टेबल में एज अ कॉलम रख लिया है, सो दिस कॉलम विल बी नोन एज फॉरेन की। तो अगर मैं दोनों टेबल दिखा के, जो मेन मोटिव है इसको दिखाने का वो ये है कि अगर मैं आपको ये दोनों टेबल दिखा रहा हूँ, पूछूँ भाई साहब फॉरेन की क्या है, तो आप अब कंफ्यूज मत हो जाओ कि फॉरेन की क्या है और किस टेबल में है। देन यू शुड रिप्लाई दैट ऑर्डर टेबल हैज, ऑर्डर टेबल के पास क्या है? PID मतलब फॉरेन की है। ऑर्डर टेबल के पास
PID फॉरेन की तरह है। बस खत्म कहानी, ये आपको बताना था। तो जरा सा डेफिनेशन देखो कि उसमें क्या लिखा है। फॉरेन की आर द कॉलम्स ऑफ टेबल which is used to point the primary key of another table। so यहाँ पर क्या बात करें, फॉरेन की कौन से कॉलम होते हैं किसी टेबल के, जो कि पॉइंट करते हैं प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। तो अनदर टेबल कौन सी हुई, पर्सन हुई, अपनी टेबल कौन हुई, ऑर्डर हुई। तो यहाँ पर आपको एग्जांपल बताया गया है, ठीक है। जैसे मान लो अगर हम लोग स्टूडेंट, अब एक एग्जांपल अपने दिमाग में क्रिएट करिए कि एक स्टूडेंट की टेबल है जिसमें स्टूडेंट का नेम है, एज है, और नेम एज के साथ हम लोग आईडी रख लेते हैं और उसका एड्रेस रख लेते हैं। एक मैं 5वां कॉलम ऐड कर रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनिए और रिप्लाई करने की कोशिश करिएगा। यस, मेघा ने सही लिखा है, बट विथ रिस्पेक्ट टू अदर टेबल। अगर एक टेबल की प्राइमरी की को दूसरे टेबल की प्राइमरी की बना दें, फिर फॉरेन की होगी वो? नहीं 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 हर्षित, अगर एक टेबल की प्राइमरी की को दूसरे टेबल में बस तुमने उठा के एज अ कॉलम रख दिया, प्राइमरी की क्यों नहीं बोलो, देखो वैल्यू रिपीट हो रही ना, ये देखो वैल्यू रिपीट हो गई, 3 3 2 1, तो 3 और 3 2 बार आ गया, तो इसको तुम प्राइमरी की थोड़ी बना रहे हो, तुम प्राइमरी की बना ही नहीं सकते हो दूसरे टेबल में। तो तुमने क्या किया है, अगर एक टेबल की प्राइमरी की को उठा के दूसरे टेबल में बस एज अ कॉलम पुट कर दिया है, तो उसको आप क्या बोलोगे, फॉरेन की बोलोगे। फॉरेन की क्या है, वो कॉलम है उस टेबल में जो दूसरे टेबल की प्राइमरी की को पॉइंट आउट करता है। अगर वैल्यू रिपीट ना हो रही हो तो भी बेटा वो प्राइमरी की नहीं है, वो सिंपल कॉलम है। तुम किसी और टेबल के प्राइमरी की को अपनी टेबल में प्राइमरी की थोड़ी बना सकते हो, नहीं बना सकते हो, ठीक है। सिंपल समझो, एग्जांपल में बताता हूँ। मान लो 2 टेबल हैं आपके पास, ठीक है। आई थिंक क्लास का टाइम ओवर हो रहा है, 1 मिनट और लूंगा बस। अगर आपके पास एक स्टूडेंट टेबल है और एक क्या है, डिपार्टमेंट टेबल है, तो स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट का डेटा है, डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट का डेटा है। तो अभी मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट टेबल में मान लो 4 कॉलम थे, आईडी था, नेम था, एड्रेस था, और आईडी नेम एड्रेस, आईडी नेम एड्रेस और एक चीज कोई और थी, याद नहीं आ रहा मुझे, ठीक। तो वो 4 कॉलम थे अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। मान लो 5वां कॉलम में उसके आगे और ऐड करता हूँ DID, मतलब डिपार्टमेंट की आईडी, और एक टेबल बनी हुई है जिसमें डिपार्टमेंट का डेटा है। तो डिपार्टमेंट वाली टेबल में जो DID होगी वो क्या होगी, वहां की प्राइमरी की। बट उस प्राइमरी की को जब हम अपने टेबल में, स्टूडेंट वाली टेबल में एज अ कॉलम पुट करते हैं, तो किस टेबल के लिए कौन सी प्राइमरी, कौन सी फॉरेन की होगी, जल्दी से रिप्लाई करो। यस अनुग्रह, वो हम लोग बाद में करेंगे, वो ज्वाइन करते हैं 2 टेबल को। आई थिंक समझ में आया। कोई डाउट हो तो प्लीज आप लोग अपने साथ रखिए, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। फिर हम लोग उसको आगे डिस्कस करेंगे, ओके। क्लास खत्म करते हैं, 10:22 हो गए हैं और आपकी नेक्स्ट क्लास है। सो थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। आज यहीं तक हम लोग करते हैं, ठीक। जुम्मा ने पूछा है वेदर मोर देन 1 एफ कीज अलाउड। बिल्कुल अलाउड है साहब, भाई साहब। आप दो दो कॉलम अपने यहाँ रखिए और वो दोनों कॉलम अलग अलग टेबल में पॉइंट कर रहे हो, दोनों अलग अलग टेबल्स के प्राइमरी को, वो दैट इज पॉसिबल, ओके। ओके, आई थिंक मुझे यहाँ पे इसको खत्म करना चाहिए।